नमस्कार साथी। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किस प्रकार से वोटों की चोरी कर रही है। इन वोटों की चोरी को लेकर के हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से खुलासा किया, कर्नाटक की एक विधानसभा को लेकर के उन्होंने खुलासा किया था, तो उसमें स्पष्ट दिखाया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से चोरी करके राज्य में आई है, सरकार में आई है, और हमारे यहाँ अलवर लोकसभा में भी वोटों की चोरी हुई है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा में भी वोटों की चोरी हुई है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीते हैं। हमारे एआईसीसी के निर्देश पर, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ये जो वोट चोरी है उसके खिलाफ एक जनमत संग्रह करने का निर्णय लिया गया। 1 महीने तक हम पूरे क्षेत्र में जाएंगे और हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे ताकि लोगों को पता लगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करके सरकार बना रही है। इसके लिए सबसे पहले हम 18 से 20 के बीच 20 तारीख को बहरोड विधानसभा में ब्लॉक की मीटिंग कर करके हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम 20 सितंबर को बहरोड ब्लॉक और 20 सितंबर को माजरी कांग्रेस ब्लॉक की मीटिंग करेंगे। उसमें हस्ताक्षर अभियान की हम दोनों ब्लॉकों में शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम 21 और से लेकर 30 सितंबर के बीच हमारे बहरोड विधानसभा के 11 मंडल है, 11 मंडलों में जाएंगे और उनमें मीटिंग करेंगे। वहां हस्ताक्षर अभियान के मंडल में शुरुआत करेंगे और उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हम 228 बूथ पे जाएंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे, वहां मीटिंग करेंगे और हम हस्ताक्षर अभियान करेंगे। पूरे बहरोड विधानसभा में हम 20,000 से ज्यादा हस्ताक्षर अभियान करके राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे और ये चुनाव आयोग को सौंपेंगे। इसमें हमारी बहुत सारी मांगे हैं। हम भारत के नागरिक मतदाता सूची में हेरफेर और मताधिकार छीनने की प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हमारी मांग है, हमारे लोकतंत्र में हर वोट की ताकत है। आज ये नियम खतरे में, देश की अनेक विधानसभा में लाखों मतदाताओं की दृष्टि में गंभीर खामियां पाई गई है। कई जगह मतदाताओं की सही तस्वीरें नहीं है, कई नामों की दोहरी प्रविष्टियां मिली है और लाखों नाम मतदाता सूची से गायब है। और कुछ समुदायों को चिन्हित करके निशाना बनाया जा रहा है, धोखाधड़ी तरीके से अपना करके वास्तविक मतदाताओं को वंचित किया जा रहा है। हम मानते हैं कि हर योग्य मताधिकारी को, मतदाता को सूची में होना चाहिए। इस विश्वास के साथ हम ये हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करना चाहते हैं। इसके हम बहरोड में 20 तारीख से शुरुआत करेंगे और 20,000 ज्यादा हस्ताक्षर करा करके हम ये सौंपेंगे। इसमें हमारी सबसे पहली मांग है कि मतदाता सूची फोटो सहित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक चुनाव से पहले अवलोकन और समावेश सूची फोटो सहित सार्वजनिक रूप से सबको उपलब्ध कराई जाए। गलत तरीके से नाम हटाए जाने की शिकायतों के लिए सरल और सुलभ शिकायत निवारण प्रणाली भी अपनाई जाए। अंतिम समय मतदाता सूची नाम जोड़ने हटाने से बचा जाए और इसकी एक स्पष्ट अंतिम तिथि पहले से घोषित की जाए। संगठित तरीके से मतदाता वंचना में शामिल अधिकारियों और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन सब मांगों के लिए बहरोड ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, माजरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूरे क्षेत्र में जाएगी और मतदाता को हम जगाएंगे, उनको बताएंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारे वोट को चोरी कर रही है। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से पंचायत राज और नगर परिषद के चुनाव नहीं करा रहे, ये भी एक तरह से लोकतंत्र पर हमला है। ये भी वोटों की चोरी है, क्योंकि पंचायत राज चुनाव नहीं कराना चाहते, ट्रिब्यूनल वाले चुनाव नहीं कराना चाहते, नगर निकाय के चुनाव नहीं कराना चाहते। हमारी ये मांग भी है और जल्दी तो पंचायत राज और नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव भी कराने चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के जनता के अंदर जाएंगे और हस्ताक्षर अभियान, जनजागरण अभियान चलाएंगे। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बहरोड सिटी के कर्मचारी अमरीश कुमार शर्मा, जो रिकवरी कार्य करने के लिए नंगला रूद फीडर पे गए थे, वहां पे कुछ जब ट्रांसफार्मर उतारा तो वहां पे
उपभोक्ता पहुंचे और उन उपभोक्ताओं ने उसके साथ मारपीट करी, सरकारी मोबाइल तोड़ दिया गया, जिसकी एफआईआर संख्या 235/2025 है जो आज दर्ज हुई है। उस पे अगर जब तक कर्मचारी उनको आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक दोनों सब डिवीजनों के कर्मचारी कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। इसका टाइम हम दे रहे हैं, 7 दिवस में अगर नहीं होता है वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में अगर 7 दिवस में नहीं होता है तो अनिश्चित काल के लिए एक्शन ऑफिस में धरना दिया जाएगा। अभी इसी मंथ से जो एफआरटी के वर्क ऑर्डर हुए हैं उनमें नियमानुसार 15 कर्मचारियों को लगाया गया है, जो अभी हमारे यहाँ पे किसी भी सब डिवीजन में 15 कर्मचारी एक गाड़ी पे नहीं है। फिर भी उन चीजों के जो वर्क ऑर्डर हुए हैं उनमें 11 केवी का वर्क भी एफआरटी को दिया गया है। उस वर्क ऑर्डर में कहीं पे भी फीडर इंचार्ज टेक्निकल कर्मचारी का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है बोर्ड ऑफिस द्वारा वर्क ऑर्डर में। पर जब हमारे यहाँ एक्शन साहब के ऑफिस से जो ऑर्डर निकला है कि एफआरटी 11 केवी कार्य करेगी, उसमें अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, विद्युत दुर्घटना होती है, तो उसमें कनिष्ठ अभियंता और फीडर इंचार्ज जिम्मेदार रहेंगे। तो अब उस समस्या से हम भी ग्रसित हैं, क्योंकि जो जीएसएस है वो संचालित ठेका फर्मों द्वारा है। उन्होंने अर्धकुशल कर्मचारी 1 या 2 लगा रखे हैं, उनमें हम खुद ही सुरक्षित नहीं है तो हम एफआरटी कर्मचारियों को कहां बचा पाएंगे। तो उस ऑर्डर को निरस्त करके और एफआरटी को 11 केवी के आदेश दिए जाए, जिसमें से ये मेंशन हटाया जाए कि इसमें समस्त कर्मचारी जो जिम्मेदारी है वो कर्मचारियों की रहेगी, तकनीकी कर्मचारी और कनिष्ठ अभियंता की, उसमें कोई वो नहीं रहेगी, क्योंकि हम भी उससे ग्रसित है। दूसरा, एफआरटी कर्मचारी पूरे करे जाएं और जीएसएस पे हैं, जीएसएस पे नियमानुसार 3 कर्मचारी लगाए गए हैं, वर्क ऑर्डर हैं, और पिछले कुछ महीनों से हम लगातार एक्शन साहब को, एएन साहब को और सबको मौखिक रूप से और लिखित रूप से बताते आ रहे हैं कि कर्मचारी पूरे नहीं है। फिर भी ठेका फर्म द्वारा वो नहीं किए जाते। इसमें कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि कुछ अधिकारी भी उसमें संलिप्त हो सकते हैं, पर उसकी कार्रवाई एक्शन साहब से मांग करते हैं उनमें पूरे करवाएं या उनके ठेके निरस्त करे जाएं। और अभी जीएसएसओ पे जो हमारे कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, उनको पिछले साल भी कोई भी तकनीकी या सेफ्टी उपकरण उपलब्ध नहीं हुए थे, तो उनको भी इससे उसमें उपलब्ध करवाया जाए। अगर ये 7 दिवस में हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो एक्शन कार्यालय पे बहरोड शहर, बहरोड ग्रामीण, नीमराना और मानन के समस्त कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन काल के लिए धरना दिया जाएगा। महेश मिश्र, संभाग अध्यक्ष, आरवट। हिंदू अस्पताल नीमराना में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराना। मामला ये है जी कि ये जो आज हमारे यहाँ पे जो इकट्ठे हो रहे हैं वो सफाई कर्मचारी हैं बहरोड नगर परिषद के। एक तो आप सबको विदित है इस बात का कि हमारे लोगों के साथ वैसे ही बहुत शोषण होता है और इन लोगों को जो वेतन तय किया गया है वो वेतन पूरा भी नहीं दिया जा रहा है और जितना दिया जा रहा है वो भी समय पे नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मामला है, सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है, लगभग 160-170 आदमियों का टेंडर यहाँ पे सफाई कर्मचारियों का है, जिसमें मात्र 50 से 60 आदमी, ये आप गिनती कर सकते हो ये कितने कर्मचारी लोग हैं। जब आप इनसे ब्यौरा मांगते हैं नगर परिषद के लोगों से, अधिकारियों से, तो ये आवाजाही कर देते इसमें। अभी यहाँ पे ठेकेदार इनके मौजूद थे, ये इनके सुपरवाइजर यहाँ पे मौजूद है। हमने उनसे कहा कि भाई कितने लोगों का टेंडर है, उनकी लिस्ट आप हमें दीजिए। सब इधर उधर हो गए, देने से मना कर दिया उन्होंने। और ये लोगों ने इतनी तानाशाही कर रखी है जिसकी कोई हद नहीं है। पहली बात तो हमारे लोग बेचारे गरीब, शोषित, वंचित लोग वैसे ही हैं और इनको जो वेतन तय किया गया है वो वेतन पूरा नहीं मिल रहा, ना इनके कोई PF ESI का कोई आता पता है। जैसे कि आपको अभी थोड़े दिन पहले एक सरकारी भर्ती निकली थी सफाई कर्मचारियों की, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र मांग लिया गया। अब इनका ESI PF कट ही नहीं लिया किसका, तो कैसे कागज पूर्ति होगी? तो ऐसे में तो ये तो हमारे कर्मचारियों का तो बहुत जबरदस्त शोषण हो रहा है। तो इसी मांग को लेकर आज बहरोड नगर परिषद में आज आए हैं। कमिश्नर साहब तो यहाँ पे मिले नहीं, लेकिन उनसे फोन पे बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि साहब मैं आज यहाँ पे हूं नहीं, कल आऊंगा। तो आज हम अल्टीमेटम देते हैं बहरोड नगर परिषद को कि कल तक या तो हमें जो पूरा इनका जो भी यहाँ पे जो चल रहा है भ्रष्टाचार उसके बारे में। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। नमस्कार। इस बार भी हम अग्रसेन महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो हमारे कार्यक्रम आज से शुरू हो चुके हैं।
तो महिलाओं के कार्यक्रम रहेंगे 16, 17, 18, 19 और 20 तारीख के। और 21 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 22 तारीख के जो हमारे बच्चे उनका सम्मान किया जाएगा। जो मुख्य अतिथि जी हैं सुरेश मोदी जी, उनका सम्मान किया जाएगा। और हमारे MD रॉक स्टार यूथ की मांग के ऊपर उनको बुलाया गया है और वो कार्यक्रम किया जाएगा। झांकी का कार्यक्रम भी और भी कई कार्यक्रम है, किस तरह रहेगा? झांकी के कार्यक्रम हमारे 21 तारीख का है। भवन से 4 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी कंचन वाटिका तक। सर क्या अपील करना चाहोगे समाज के लोगों से? समाज से हम अपील करना चाह रहे हैं, हमने अब हर घर तक कार पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी हमारे भूल चूक से अगर रह गया हो तो हमें सूचित करें और मेरी अपील को निमंत्रण स्वीकार करके प्रोग्राम में पहुंचे। मैं किसी वंश अगर वो मेरे भूल से अगर रह गया तो मैं उनसे फिर अपील करना चाह रहा हूँ उस बात को स्वीकार करें और कार्यक्रम में पहुंचे और शोभा बढ़ाए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारे 16 से 20 तक अभिषेक भवन में है, उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, चित्रकला प्रतियोगिता और बिना आग के खाना पकाना। इसमें सभी महिला और बच्चे सभी पर्यटक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हमने इस बार मन संचालन के लिए युवा पीढ़ी को भी आगे लाने के लिए उनको आगे रखा है, आगे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तारीख को हमारा वहाँ पे झांकी, बाल मेला। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाई जा रही है, वो भी बहुत धूमधाम से। और इसमें जो हर वर्ष साप्ताहिक जो प्रोग्राम रहते हैं वो अपने 16 तारीख से शुरू होकर और 22 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम के साथ उसका समापन हो रहा है। उस प्रोग्राम में कुछ प्लस हो रहा है, हमेशा की बात ही अब की बार कुछ प्रोग्राम में प्लस हो रहा है। और अब की बार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें अपना जो अग्र समाज है उसमें पूरे का ही इंक्लूजन हो, ज़्यादातर भाइयों का उसमें इंक्लूजन हो, सभी का इसमें सहयोग, सभी का इसमें पार्टिसिपेशन, सभी का इसमें ये मान के चलिए कि एक सभी का योगदान दिया जा रहा है। और सब अग्रसेन जयंती समारोह हम सब मनाने जा रहे हैं। 22 तारीख की हमारी अग्रसेन जयंती है, उसके परिणाम स्वरूप प्रोग्राम आज से हमारे भवन में चालू हो रहे हैं। महिलाओं के प्रोग्राम आज 16 तारीख से चालू हैं। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख, ये 5 दिन हमारे भवन में महिलाओं के प्रोग्राम चालू रहेंगे। 21 तारीख को हमारे यहाँ अग्रसेन मेला जो कंचन वाटिका में एक विशाल रूप में लगाया गया है, जहाँ पर 33 वहाँ पर शॉप लगी हैं। उसमें सभी व्यापारी वर्ग, महिलाएं, बच्चे अपनी अपनी शॉप लगाएंगे और अपनी अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शित करेंगे। और उसके बाद 4 बजे भवन से शोभा यात्रा निकलेगी, कंचन वाटिका तक जाएगी। 7, साढ़े 7, 8 बजे से पहले हम वहाँ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद में जो साप्ताहिक प्रोग्राम के बच्चे, महिलाएं जितने भी उनका सबका सम्मान किया जाएगा। उसके पश्चात कर्मपाल मंजू एक ऐतिहासिक नाटक मंडली है जो गाजियाबाद से पधारेंगे, वो एक विशाल मोर दर्जे का नाटक करेंगे। और उसके पश्चात खाने अपने भोजन का प्रोग्राम वहाँ पर सभी का सामूहिक रहेगा। और 22 तारीख को सुबह 5 बजे प्रभात फेरी रहेगी। प्रभात फेरी के बाद में 9 बजे झंडारोहण रहेगा और झंडारोहण के पश्चात यहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। अल्पाहार की व्यवस्था होने के पश्चात शाम को हमारे कंचन वाटिका में 5 बजे से प्रोग्राम की तैयारियां वहाँ से मूल रूप दे देंगी। उसके पश्चात 7 बजे हमारा वहाँ प्रोग्राम चालू हो जाएगा। अब की बार में हमने टाइम का विशेष ध्यान रखा है, टाइम के ऊपर हम विशेष प्रोग्राम को चालू कर देंगे। 7 बजे बच्चों का सम्मान का प्रोग्राम विशेष रहेगा, उस पर हमारा विशेष फोकस है। सभी संस्थाओं का भी, पत्रकारों का भी, पूरे अध्यक्षगणों का भी, जितने भी हैं उनका सम्मान किया जाएगा। सम्मान के पश्चात बीच में हम खाने की भी व्यवस्था खुलवा दी जाएगी। और MD एक अपने रॉक स्टार एक बहुत ही ऐतिहासिक है
उसका प्रोग्राम चालू रहेगा। हमने अब की बार में कोशिश ये की है एक इतिहास के पन्ने में ये जयंती लिखी जाए और जयंती के इसी अवसर पर जो कई सालों से हमारी चर्चा चलती आ रही है, हम कोशिश करेंगे अगर उस चर्चा को भी हमारे सभी अग्रबंधुओं के सामने उसको पूरा किया जाए। वो अग्रसेन भवन बनाने के विषय में हमारी एक फोकस रहेगा। अगर उस जमीन की घोषणा की जाए, सेठ श्रीधर जी आएंगे और वो भवन की घोषणा भी उनके द्वारा की जाए। हमारा ये विशेष प्रोग्राम रहेगा और इसमें हमने बहुत जी भर के 1 महीने से लगे हुए हैं। सभी को घर घर जा करके कार्ड हमने दिए हैं। किसी का कार्ड अगर भूल चूक में यहाँ पर रह भी गया हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार, आज आप सब लोग यहाँ अग्रसेन जयंती के शुभ वेला में यहाँ अग्रवाल भवन में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अग्रसेन जयंती पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी थोड़े बहुत भी अग्रवाल रहते हैं वहाँ ये मनाई जाती है। और महाराजा अग्रसेन जो हमारे कुल पुरुष हैं, जिन्होंने अग्रवाल वंश की स्थापना की थी, तो हमारे 18 गोत्र हैं, उनके 18 पुत्रों के नाम से हमारे 18 गोत्र हैं। उनके जन्मोत्सव के रूप में हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और सभी जगह महाराजा अग्रसेन जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और उनके सिद्धांतों और आदर्शों को हम याद करके हम हमारी पीढ़ी को उनके बारे में अवगत करवाते हैं, ताकि वह पीढ़ी आगे चल कर के उन्हीं के मार्ग पर चलकर उनका अनुसरण करके अपना जीवन सफल बना सके। तो इसी क्रम में अग्रवाल समाज बहरोड भी प्रतिवर्ष जयंती का आयोजन करता है, आप सबको विदित है। और जयंती, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी उम्र चूँकि 62 वर्ष है, तो मैं बहुत छोटा सा था जब मैंने होश संभाला था, तब से ही अग्रसेन जयंती मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। मुझे जहाँ तक ध्यान है, सबसे पहले लाला मुसद्दी लाल जी, जो जिनके नाम पर धर्मशाला है तम्बाकू वालों के, उनके द्वारा अग्रवाल समाज की यहाँ स्थापना की गई थी और उनकी धर्मशाला से ही हम रिक्शे में एक जयंती निकालते थे। उसके बाद हम लाला चरणजी लाल जी की धर्मशाला में से जयंती निकालने लगे और उसके बाद अग्रवाल समाज बहरोड के इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जिस स्थान पर आज अपने यहाँ बैठे हैं, ये स्थान ऐसे ही पड़ा हुआ था, सेठ परिवार की भूमि थी ये, और यहाँ ये लोग, आसपास के लोग रूढ़ियाँ डालते थे, कचरा डालते थे और इस पर अतिक्रमण हुआ था। तो रामूतार जी गुप्ता सरपंच हुआ करते थे, जो हमारे अग्रवाल ही थे। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना इस भूमि को अपन अतिक्रमण से मुक्त करके खाली करवाएं और यहाँ एक अग्रवाल समाज की जगह बनाई जाए। तो इस क्रम में सभी अग्रवाल भाइयों ने सहमति दी और सेठ परिवार ने शहर से इस भूमि को अग्रवाल समाज को दान दिया। और उसके बाद सभी अग्रवालों ने, किसी ने एक कमरा बनाया, किसी ने बरामदा बनाया, इस तरह से इस अग्रवाल भवन की नींव पड़ी। और उसके परिणाम स्वरूप आज आप देख रहे हैं कि अग्रवाल भवन संपूर्ण हो गया है। ये अभी अभी जिस हॉल में अपन बैठे हैं, इस हॉल को हालांकि GD गुप्ता जी ने बनवाया था, दिल्ली वालों ने, लेकिन संजय जी का ये मन था कि इस हॉल को एक ऐसा वातानुकूलित हॉल बनाया जाए जिसमें हम सब तरह की बैठ के और आयोजन कर सकें। अपने बैठने की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। तो उस क्रम में ये भवन, ये अग्रवाल का जो हॉल है, ये आज आपके सम्मुख तैयार है, बिल्कुल फुल्ली AC है, बिल्कुल सारा सुसज्जित हो चुका है। तो इसी क्रम में हम अग्रवाल भवन की, अग्रवाल समाज की बहरोड की जयंती हम मना रहे हैं। तो जयंती के प्रोग्राम हमारे आज से ही शुरू हो गए हैं। एक सप्ताह से हम बच्चों के और महिलाओं के कार्यक्रम करते हैं, जैसा अभी हमारी महिला अध्यक्ष बहन बता रही थी, आलोक जी बता रहे थे, निगम मंडल के अध्यक्ष थे। तो बच्चों के भी हम 3 ग्रुप बनाते हैं, एक 8th क्लास तक का ग्रुप, एक सीनियर सेकेंडरी तक का ग्रुप और एक बड़े बच्चों का ग्रुप। इसी तरह से महिलाओं के भी हम छोटी बच्चियों का ग्रुप, बड़ी बच्चियों का ग्रुप और लेडीज़ का ग्रुप अलग अलग बनाते हैं, ताकि सबको अवसर मिले और सब अपनी प्रतिभा के दम पर कोई ना कोई पुरस्कार प्राप्त करें। तो उनके पुरस्कार वितरण भी हम 21 तारीख को करने जा रहे हैं। तो हमारे पूरे 6 दिन ये प्रोग्राम चलेंगे और छठे दिन हमारा जो विशेष कार्यक्रम है वो बाल मेले का रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, हम भाई वणिक लोग हैं, वैश्य लोग हैं, तो व्यापार हमारे रग रग में होता है, हमारी पृष्ठभूमि व्यापार से है। तो हम हमारे बच्चों को व्यापारिक सारे स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हम बाल मेले का आयोजन करते हैं, जहाँ हम हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे अपने माल को बेचा जाए, कैसे अपने माल का प्रोडक्ट किया जाए, कैसे अपने माल की ब्रांडिंग की जाए, मार्केटिंग की जाए। ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्प्ले करते हैं अलग अलग स्टॉल के माध्यम से।
तो हमारे बच्चे वो सब चीज़ें सीख जाते हैं। उस दिन शाम को हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, भव्य शोभा यात्रा हम निकालते हैं प्रतिवर्ष की भांति, और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की भी हमारी एक परंपरा रही है। कोई धार्मिक आयोजन हम इस अवसर पर करते हैं, तो इस वर्ष एक बहुत अच्छा नाटक जो है वो मंचन किया जाएगा, मोर ध्वज का नाटक किया जाएगा। उसका एक नई चीज़ है, वो देखने लायक चीज़ होगी, तो उसका इस बार मंचन होगा। फिर उसके बाद 22 तारीख को हमारा मुख्य कार्यक्रम है जयंती का। हमारा यहाँ भवन में ध्वजारोहण होगा, जिसमें सभी लोग एकत्रित होंगे, और उसके बाद शाम को हमारा मुख्य कार्यक्रम है प्रतिभा सम्मान का, और अतिथियों का उद्बोधन उसमें मुख्य रूप से रहने वाला है, और भोजन की व्यवस्था रहेगी सभी अग्रवाल बंधुओं के लिए, 21 को भी 22 को भी। 22 को सुबह यहाँ सबके लिए जलपान की व्यवस्था भी रहेगी। MD रॉक स्टार का इस बार एक युवाओं के लिए, यूथ के उत्साह को देखते हुए, क्योंकि हमारे संजय जी भी बहुत ही युवा हैं, उत्साही हैं, तो इन्होंने कुछ फिल्म स्टार्स को इस बार यहाँ बुलाया है और रॉक स्टार को बुलाया था कि उसका विशेष कार्यक्रम यहाँ किया जाए। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार जो जयंती है वो अन्य वर्षों की तुलना में कुछ विशेष आकर्षण लिए हुए है, जैसा अभी आलोक जी बता रहे थे, और उसमें युवाओं की ज़्यादा महती भूमिका है। हालांकि हमारा महिला मंडल और युवा मंडल ही इस जयंती कार्यक्रम के संयोजक होते हैं, अग्रवाल समाज पूरा इसमें लगा हुआ रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुख्य भूमिका हमारे महिलाओं की और हमारे युवाओं की होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष भी हमारा ये जो कार्यक्रम है ये कुछ विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा, और हर वर्ष की तुलना में हम इस वर्ष एक बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे अतिथि भी हमारे नीम थाना से विधायक आदरणीय सुरेश जी मोदी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। कुछ हमने अधिकारी भी बुलाए हैं जो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहेंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित रहेगा। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप प्रतिदिन के हमारे कार्यक्रमों की कवरेज करें, उनको डिस्प्ले करें। अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है जो केवल अपने लिए कुछ नहीं करता है, अग्रवाल समाज सर्व समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो अन्य समाज भी हमसे कुछ प्रेरणा लें, सीखें, और वो भी इस तरह के कार्यक्रम करें, और हम उनके कार्यक्रमों में सहभागी बने, वो हमारे कार्यक्रमों में सहभागी बने, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार मित्रों को नमस्कार। जैसा कि विदित है, अभी आदरणीय समाज के अध्यक्ष संजय जी अग्रवाल ने, आलोक जी ने, नीतू चाची जी ने और आदरणीय हरिप्रसाद जी ने सभी आपको बताया है। इस बार निश्चित रूप से समाज जो जयंती मनाने जा रहा है उसमें एक पूरे समाज में, पूरे वर्ग में एक अजीब सा अलग सा ही उत्साह है, उमंग, और जिस प्रकार से आपने अभी तक हमारा जो आमंत्रण पत्र भी आप तक पहुंचा होगा उससे भी आप भाप पाएंगे कि इस बार एक विशेष जिज्ञासा को लेकर के जयंती महोत्सव ये समाज आयोजित करने जा रहा है। हर बार की भांति समाज के प्रत्येक वर्ग में हमारे नवयुवक मंडल, महिला मंडल एक विशेष खासा उत्साह है, और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ, कार्यक्रम आयोजित समाज करने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से ये आह्वान करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को सजाया गया है आदरणीय संजय जी अग्रवाल के माध्यम से पूरी टीम को साथ लेकर के, तो समाज की प्रत्येक वर्ग से प्रत्येक व्यक्ति हमारे समस्त कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज कराए। प्रतिष्ठानों का जो अवकाश रखने का भी जो हमने समाज की तरफ से घोषणा की गई है वो कार्यक्रम में इसमें दिया गया है। उसके अनुरूप हमारे सभी व्यापारी बंधुवर्ग भी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएं। और 21 तारीख को जिस प्रकार से जो कार्यक्रम इस बार एक विशेष रूप से आयोजित किया गया है, हम लोग पहले यहाँ बाल मेले का पूरे दिन आयोजन रहेगा, जिसमें एक हमारे जो युवा वर्ग है, हमारे जो बाल मेला के जो आयोजक हैं, उन सभी में भी खासी मतलब उस कार्यक्रम को लेकर के उत्साह है, और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की, विभिन्न प्रकार के आइटमों की जो हम लोग बाल मेला में स्टॉल्स लगाने जा रहे हैं, उसमें खासा उत्साह बना रहेगा। पूरे दिन भर मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप भी उस मेले में पधार कर हमारे बालकों का, युवाओं का उत्साहवर्धन करें। तत्पश्चात कंचन वाटिका तक बड़े भवन से एक बहुत ही विशेष शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा के पश्चात, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि हम लोग वहाँ पे हमारे जो साप्ताहिक कार्यक्रम जो आयोजित होने जा रहे हैं उन सभी विजेताओं का सम्मान करेंगे, और उसके बाद मोर ध्वज नाटक की प्रस्तुति रहेगी, जो एक विशेष ही संदेश लेकर के समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचेगा। उससे 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें हम हर वर्ष की भांति हमारी प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में है मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय सुरेश जी मोदी, हमारे समारोह अध्यक्ष रहेंगे शेर सिद्धर जी गुप्ता। उन सभी का सानिध्य हमें मिलने वाला है,
और उस अवसर पर हम हमारे प्रतिभाशाली बालकों का और समस्त पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान हम करने जा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है जो कि आपके माध्यम से हमारी समस्त सूचनाएं हमारे समाज के प्रत्येक जन जन तक पहुँचते, तो आपके माध्यम से सूचनाएं पहुँचे और आपको हम सभी को बल मिले। कार्यक्रम बहुत सुंदर से सफलतापूर्वक से आयोजित हो। धन्यवाद। मैं तो आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ हमारे अग्रवाल समाज से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्राम में भागीदारी निभाएं। अगर हम किसी कारणवश किसी को निमंत्रण नहीं पहुंचा पाए, हमने पूरी कोशिश की है निमंत्रण पत्र घर घर जाकर देने की, किसी कारणवश नहीं पहुंचा पाए तो हमें सूचित करें, हम उनके पास निमंत्रण पत्र पहुंचाएंगे। और फिर भी अगर कोई कारण से रह गए हैं तो हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और अग्रवाल भवन में हमारे प्रोग्राम में कार्यक्रमानुसार प्रदान होगा। सभी पत्रकार बंधुओं को सादर नमन। आज हम 22 तारीख को श्री अग्रसेन 5179 व अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर बहुत ही साप्ताहिक प्रोग्राम 16 तारीख से हमारे शुरू होने वाले हैं, हो गए हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। इस बार जयंती के सभी अग्रवाल बंधुओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें।